वेलकम ऑन सोल स्टडी। आज हम हिंदी का एक लेसन तूफान के विजेता करेंगे, जिसके लेखक हैं रांगेई राघव। लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। तूफान के विजेता। इसमें रांगेई राघव ने बंगाल के एक गांव भुयापाड़ा के बारे में बताया है कि जब इस गांव में अकाल की स्थिति आ जाती है तब लोगों का जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि 300 में से 150 लोग मारे गए क्योंकि इस गांव में मलेरिया, हैजा, चेचक जैसी बीमारियां फैल रही थी। लोग जो थे उनके पास खाने को अनाज नहीं था, इस कारण उन्होंने अपने खेतों को बेचना शुरू कर दिया। खेत बेचने के पश्चात वो मिलों के मजदूर बन गए और उनका जीवन जो था वो बहुत ही कठिनता से व्यतीत हो रहा था। अधिकांश लोग बीमार रहते थे। वो इतने गरीब थे कि उनके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इस कारण वो झाड़ फूँक करवा के दवा के पैसे बचा लेते थे। जो गरीब बच्चे थे उनके पेट फूलने लगे थे क्योंकि उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि पता नहीं अब कौन मर जाएगा, किसी का कोई पता नहीं था। लोग जो थे वो सूख के कांटा से बनते जा रहे थे। एक दिन जब लेखक मजदूर क्वार्टर में बैठा था तब वो सुनता है कि कुछ क्रांतिकारी आए हैं, तो बाहर जाके देखता है तो गांव में एक मीटिंग लगी होती है और वहाँ पर एक घुंघराले बाल वाला व्यक्ति होता है। वो कहता है कि जो हमारी पार्टी है वो क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी है, हम कम्युनिस्टों की तरह धोखाधड़ी नहीं करते। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब देश में कोई युद्ध या अकाल की स्थिति आती है तो किस तरीके से पार्टी के जो लोग होते हैं वो अपना प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं। इसके पश्चात लेखक बताता है कि अनेक लोग जो हैं वो भूख के कारण मर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो बीमारियों के कारण मर रहे हैं। ये जो गांव था भुयापाड़ा, वो मछुआरों का गांव था। यहाँ पर जो मछलियाँ थी वो बहुत भारी मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन आज की स्थिति क्या थी कि लोगों के पास ना तो व्यापार करने के लिए मछलियाँ बची थी, ना ही अपने भरण पोषण के लिए। इस गांव के जो घर थे वो बहुत ही सुंदर हुआ करते थे, लेकिन आज घर जो थे वो बहुत ही बेकार स्थिति में हो गए थे। हर घरों पे ताला लगा रहता था क्योंकि अनेक लोग जो थे उस घर के मारे गए थे। अधिकांश घरों को पालने वाले जो लोग थे, जो मर्द हुआ करते थे, जो कार्य करते थे, वो ख़त्म होते जा रहे थे। कहने का मतलब है कि इस गांव में सिर्फ औरतें और बच्चे ही बच रहे थे क्योंकि यहाँ बीमारियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो स्थिति खराब होती ही जा रही थी। एक दिन लेखक जब अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तब उसके एक दोस्त ने बताया कि कुछ हिंदुस्तान से डॉक्टर्स आए हैं जो यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है, वो बैठी होती है। वो कहती है कि मेरी स्थिति तो बहुत ख़राब है, मुझे बुखार हो रहा है। तब एक व्यक्ति कहता है तो आप क्यों नहीं उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन वो बुढ़िया जो होती है वो कहती है नहीं, मेरे में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं मील भर चल के वहाँ जा सकूँ। क्या वो डॉक्टर गांव में नहीं आ सकता। तब कुछ समय पश्चात वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो गांव में आते हैं और वहाँ लोगों का इलाज करना शुरू करते हैं। उस डॉक्टर के ग्रुप में एक लीडर होता है जिसका नाम है डॉक्टर कुंटे। डॉक्टर कुंटे जो थे वो सुबह शाम बस मज़दूरों का इलाज करते रहते थे और हमेशा उनका रूम था वो दवाओं से भरा रहता था। वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे क्योंकि अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी से करते थे। एक दिन जब डॉक्टर अपने घर में बैठा हुआ था तब एक व्यक्ति आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटा के कहता है कि डॉक्टर साहब, जिस व्यक्ति को आपने दवाई दी थी वो व्यक्ति जो है उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, वो मरने सा है। डॉक्टर ये सुनकर बहुत ही डरता है और वो खाना भी नहीं खा पाता। फिर वो वहीं बैठा रह जाता है। फिर एक व्यक्ति दोबारा से आता है, कहता है डॉक्टर साहब उस व्यक्ति की हालत जो है वो ठीक है। तो डॉक्टर पूछता है उसकी हालत ऐसी ख़राब क्यों हो गई। तो व्यक्ति बताता है कि जो आपने उसे दवा दी थी वो उसने एक खुराक की बजाय 3 खुराक एक साथ खा ली। जब डॉक्टर को पता लगता है कि वो व्यक्ति ठीक है तो डॉक्टर की जान में जान आती है और डॉक्टर खुश हो जाता है। खुश होकर वो अगले दिन लेखक को टी स्टॉल पर ले जाता है। तभी टी स्टॉल पर एक व्यक्ति आता है और डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे आपसे दवा चाहिए। डॉक्टर कहता है तुम तो दूसरे मिल के मज़दूर हो, तो तुम उस मिल में जाके दवाई क्यों नहीं ले लेते।
कहते हैं नहीं, आपकी जो दवाई होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, मुझे आपसे ही दवाई चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, जैसे और लोग मर रहे हैं वैसे मैं भी मर जाऊँगा। तो डॉक्टर ये सुन के डॉक्टर को बुरा लगता है। फिर डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। तभी वहाँ के लोग जो होते हैं वो नारे लगाने लग जाते हैं, मेडिकल स्क्वाड जिंदाबाद, डॉक्टर कुंटे जिंदाबाद। लोग जो हैं वो डॉक्टर कुंटे से बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि डॉक्टर कुंटे जो है अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। एक दिन डॉक्टर कुंटे नदी की सैर के लिए नाव में बैठते हैं, और नाव में जब वो बैठते हैं तब नाव वहाँ पे लहरें जो होती है वो बहुत ही तेज़ होने लग जाती है, अंधेरा होने लग जाता है। ये देखकर थोड़े से डॉक्टर जो कुंटे होते हैं वो डर जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ पे नाव को चलाने वाला जो मांझी होता है वो बड़ी तेज़ी से नाव को चलाने लग जाता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं तूफान ना आ जाए। इसके पश्चात डॉक्टर कहता है कि मांझी से कि मैं भी आपकी नाव चलाने में मदद करूँगा, और मांझी उससे कह देता है ठीक है। लेकिन तूफ़ान जो था वो तेज़ी से बढ़ने लगा। ये देखकर मांझी उससे डॉक्टर से कहता है कि रहने दो, मैं नाव चला लूँगा। नाव चलाने वाले 2 नाविक थे, एक छोटा बच्चा और एक बड़ा आदमी। तूफ़ान बढ़ने लगा। फिर बच्चा जो था वो नदी में छलांग लगा लेता है, और नदी में जब छलांग लगाता है तो नाव पे वो पूरा बल लगा के उसे एक किनारे कर देता है। ये सब देखकर अंत में जो लेखक हैं वो कहते हैं कि नाव को चलाने में कितने लोगों ने हाथ लगाया, लेकिन जो नाव थी उसे बचाने वाला कौन था? एक छोटा बालक था। उसी प्रकार से इस तूफ़ान में जो फंसी हुई हमारी मानवता है उसे बचाने वाला भी एक बालक ही होगा। ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।